व्हाट इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट? किसी ने मेवन प्रोजेक्ट का नाम सुना है? मेवन प्रोजेक्ट पे लोगों ने काम किया होगा जावा में। गौरव, यू कैन टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट मेवन प्रोजेक्ट, क्यों इम्पोर्टेंट है? मेवन में हाँ मैंने काम किया है। एक तो वो ओएस इंडिपेंडेंट कर देता है हमारे प्रोजेक्ट को, मतलब वी डोंट हैव टू डाउनलोड दी jar files or etc. We just have to give the dependencies and it will start downloading itself. And we can connect it with different tools. जैसे there are certain commands, maven run, maven test, maven install. तो हम उसको जेनकिन्स या किसी बिल्ड मैनेजमेंट टूल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमें हेल्प करता है इस चीज़ के लिए कि हमें कोई अलग से कमांड्स या कोड नहीं लिखना पड़ता फॉर एनीथिंग। राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो गौरव के पॉइंट को मैं रिफ्रेस करके बोलूंगा कि मेवन क्या करता है। मेवन डज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट फॉर माय प्रोजेक्ट। इमेजिन कि आज आपने एक प्रोजेक्ट लिखा, राइट? उसके अंदर आपने 4 लाइब्रेरीज यूज की और उन 4 लाइब्रेरीज के वर्जन्स हैं कि एक का है, लेट्स से 4 लाइब्रेरीज के नाम है ABCD और उनके वर्जन्स आप यूज कर रहे हो 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0, राइट? लेट्स से 6 मंथ्स डाउन द लाइन जो कंपनी उन पैकेजेस को मैनेज कर रही है, उन्होंने अपने नए वर्जन्स लॉन्च कर दिए और उन नए वर्जन्स में पुराने वर्जन के कुछ फंक्शंस को डेप्रिकेट कर दिया, राइट? एंड यू आर यूजिंग दोज पैकेजेस, so what will you do? Your code or your project will stop working, right? So what Maven does is, in Java, what Maven does is it does the dependency management of your versions of the softwares that you're using, packages that you're using. So Maven, Maven की एक अपनी खुद की सेंट्रल रिपोजिटरी है। उस रिपोजिटरी में वो हर वर्जन को मेंटेन करता है कि लेट्स से कि कल को मेरी एक डेटा साइंस की लाइब्रेरी है, उस डेटा साइंस की लाइब्रेरी के मल्टीपल वर्जन्स हैं, तो you can get exact same version from your Maven. And what all Maven also helps you achieve is the portability of your program. So portability से ये होता है कि मान लो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया and I want to ship it to another one. Let's say कि गौरव ने बनाया और गौरव अमृता को देना चाहता है, तो अमृता को कुछ नहीं करना है, अमृता को बस अपने Maven को बिल्ड करना है एंड Maven अपनी Maven रेपोजिटरी से कनेक्ट करके वो सारी डिपेंडेंसीज लेकर आएगा और उसको इंस्टॉल कर देगा, राइट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेवन। यू गाइस मस्ट बी आस्किंग कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं मेवन की क्यों बात कर रहा हूँ? मैं मेवन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने जावा पे काम किया है। सो सिमिलर वे में वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन में काम करता है। तो क्या होता है कि पाइथन में भी यही इशू है। सो बेसिकली इसको थोड़ा सा अपन थ्योरी गो थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट वर्चुअल एनवायरनमेंट डज इज इट क्रिएट्स an isolated environment for your Python projects. This way, each project can have its own dependencies irrespective of what dependencies other projects have. A virtual environment is a way to have multiple parallel instances of the Python interpreter, each with different package sets and different configurations. Each virtual environment contains a discrete copy of the Python interpreter, including copies of its support utilities. That means the best part about virtual environment is कि virtual environment रखने की कोई भी limit नहीं है, except it increases the size on your system because आपके पूरे Python की copies बनाता है वो. But the best part is कि इसके अंदर you can have your own dependencies without affecting the actual Python installation on your system. So this is recommended whenever you're working in a Python project. Always create a virtual environment and then only install packages. So pip install का अब यहाँ पे अपन यूज केस देखेंगे कि क्या यूज केस है, तो इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। गाइज एनी क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोसीड, बिकॉज थोड़ा सा ये टेक्निकल है, थोड़ा समझना ऐसे जरूरी है। अपन इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी। ओके विराट, ओके Virat is not in the call. He just okay. सो मूविंग फर्दर, सो बेसिकली इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं कि लेट्स से कि मेरे सिस्टम में 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई।
अब मेरे दोनों प्रोजेक्ट एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, राइट? तो मेरा प्रोजेक्ट एक्स बेसिकली उसी लाइब्रेरी का वर्जन 1.0 यूज कर रहा है, और प्रोजेक्ट वाई जो है वो यूज कर रहा है वर्जन 2.0, राइट? अब दिस वुड बी अ प्रॉब्लम विद पाइथन, सिंस पाइथन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वर्जन्स इन द साइड पैकेजेस डायरेक्टरी। तो बेसिकली पाइथन के अंदर साइड पैकेज डायरेक्टरी होती है, सॉफ्टवेयर्स को रखता है, राइट? बट प्रॉब्लम इज कि वो जो भी वर्जन्स को रखता है वो नेम के साथ सेव करता है, राइट? तो दिस वुड बी अ प्रॉब्लम। So since projects are stored according to just their name, there is no differentiation between versions. So क्या होगा कि दोनों प्रोजेक्ट को मतलब रिक्वायर हो जाएगा, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज द सेम वर्जन। तो जो कि अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज ईदर माई प्रोजेक्ट एक्स वुड स्टॉप वर्किंग और माई प्रोजेक्ट वाई वुड स्टॉप वर्किंग। एंड इट कैन हैपन कि मे बी ऐसा हो सकता है कि वर्जन 2.0 में वर्जन 1.0 की कुछ चीज़ें हटा दी गई हों या डेप्रिकेट कर दी गई हों। So those are the things, challenges, which are solved by the virtual environment. Okay, so how do we create a virtual environment? So now I will demo, by creating a virtual environment in my Linux machine, and you guys have to follow it and create it along with. So दो स्टेप होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के। एक होता है कि आपको क्रिएट करना, और दूसरा होता है उसे एक्टिवेट करना। तो why would we activate the virtual environment is a question you should ask। कि क्रिएट तो कर दोगे, आप क्रिएट कर दोगे, क्रिएट करने से क्या होगा कि एक आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी, और उस डायरेक्टरी में पाइथन इंटरप्रेटर की कॉपी बन जाती है, और उसकी जो सपोर्ट यूटिलिटीज है उनकी कॉपी बन जाती है, राइट? लेकिन एक्टिवेट मैं क्यों करता हूँ? एक्टिवेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा उस सेशन के लिए वो जो क्या बोलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर की कॉपी बनी है, जिसको मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बोल रहा हूँ, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा डिफॉल्ट इंटरप्रेटर बन जाता है उस सेशन के लिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू एक्टिवेट योर virtual environment before you can start using it, right? So everybody you can follow along। So for example, जो भी डायरेक्टरी है, जैसे मैं प्रोजेक्ट्स यूज करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे आप एक नया फोल्डर बनाइए, which you can say new virtual ANV। इस तरीके से एक फोल्डर सब लोग बना लेंगे। Let me know once done। It's done. Is done? Okay, now nice। सो अब इसके अंदर जाएंगे तो अभी ये डायरेक्टरी मेरी बिल्कुल खाली है। दैट मीन्स देर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस डायरेक्टरी। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे? वी विल ओपन दिस इन द टर्मिनल। अमृता, इस एनवायरनमेंट डायरेक्टरी पे वो करना है। तो तुम्हारे वाले केस में क्या होगा, जो एड्रेस बार होता है ना, जब तुम ओपन करो डायरेक्टरी, ऊपर एड्रेस बार होता है, उसमें CMD लिख दो, तो वो अपने आप तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा। Okay. ऊपर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे आता है एड्रेस बार, वहाँ पे CMD लिख देना उस फोल्डर के अंदर जाके, तो वो उस पाथ पे तुम्हारा टर्मिनल ओपन कर देगा। Okay. एक बार हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया ना? राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें ये कमांड रन करनी है। So I'll write this command first at my end। न्यू इन, मैं न्यू इन करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। सो द मोमेंट आई क्रिएटेड इट, यू मस्ट सी दैट एक डायरेक्टरी बन गई मेरी यहाँ पे, राइट? सब लोग ये स्टेप करेंगे क्या? ये जो कमांड लिखी है, ये कमांड रन करनी है। तो भाई, नाउ इफ आई गो टू see,
external command. Sorry. In my system, it is showing as Python 3 is not recognized as an internal or external command. Okay. So basically, you should write Python because I think in your this is your Linux or your Windows. It is Windows. So in Windows, I think you have to change the path and change your default Python to Python 3. But try with Python. I wrote with Python 3. Can you check the Python version? What is your Python version? Using this command, Python माइनस वर्जन. इससे पहले वर्जन बताना क्या है. Python version 3.8.3. हाँ, तो आप पाइथन यूज करो बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंस है जिन मशीन्स में पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों होता है वहाँ पे पाइथन बाय डिफॉल्ट 2 को पॉइंट करता है और पाइथन 3 जो है बाय डिफॉल्ट 3 को पॉइंट करता है. तो आपका डिफॉल्ट जो पाइथन है वो अभी 3 को पॉइंट कर रहा है. सो जस्ट राइट पाइथन. ये वाला जो कमांड मैंने बताया था वर्चुअल एनवायरनमेंट बताने के लिए, इसमें से आप 3 हटा देना अपने सिस्टम पे. Will create environment. No. यस इट शुड. एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊं, इफ आई गो टू सी डी देन आई डू एल एस -a करूंगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज दिखेंगी. तो विंडोज में जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर होता है और लिनक्स में जो इंटरप्रेटर होता है वो बिन नाम के फोल्डर के अंदर होता है. तो अगर मैं बिन में जाऊंगा सी डी बिन एंड यहाँ पे एल एस चलाऊंगा तो यू विल सी कि यहाँ पे पाइथन और पाइथन 3 ये पड़ा हुआ है और पिप जो है बिकॉज आई सेट के पाइथन 3 में बाय डिफॉल्ट पिप आता है इंस्टॉल होके. तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल पिप सेपरेटली. एंड देन वी हैव एक्टिवेट कमांड्स. एक्टिवेट जो मैं बता रहा था कि इसको एक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है, राइट. तो अभी अपन उस चीज़ पे भी आते हैं. अभी फिलहाल के लिए आई विल कम आउट ऑफ दिस एंड आई एम ऑन माई रूट डायरेक्टरी. सो बेसिकली माई रूट डायरेक्टरी इज माई न्यू वर्चुअल इन. अभी मैं यहाँ पर हूँ. सो कैन एवरीवन चेक के एक अंदर डायरेक्टरी बनी होगी. डायरेक्टरी के अंदर इस तरीके का कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया होगा विंडोज में. नाउ वी विल सी द रियल यूटिलिटी ऑफ द पिप एंड द वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट. तो अभी के लिए अगर मैं इस डायरेक्टरी की बात करूं, राइट, तो इस डायरेक्टरी में अभी मेरे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, राइट, which I have not activated yet, right. So let's say कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया make dir. एक मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया. प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ सैम्पल प्रोजेक्ट, राइट. सैम्पल प्रोजेक्ट में और सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा इस तो मुझे बता देना, मैं धीरे कर लूँगा अपनी स्पीड, राइट. अब मैं यहाँ पे हमने बस एक डायरेक्टरी बनाई है अपने जहाँ पर मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था. यहाँ पे मैंने एक बस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाई है सैम्पल प्रोजेक्ट करके, ठीक है. ओके. हाँ, अब इसके अंदर क्या है, मैं एक कुछ इंस्टॉल करने वाला हूँ. लेट्स से आई एम इंस्टॉलिंग अ डेटा साइंस लाइब्रेरी. अब मेरी एक डायरेक्टरी इंस्टॉल हो रही है एंड सी हाउ easy it is to install packages using pip. You just need to write pip install and the package name and everything gets installed. The packages Now, same like collections in the Selenium Java. Collections is a framework in Java in which your data structures are wrapped around to give more functionality. But here you can say packages are like jars in Java. तो जावा में जब भी आपको कोई फंक्शनैलिटी बना के शिप करनी होती है तो समवन एल्स, तो यू क्रिएट जार्स, राइट. पैकेजेस को आप ऐसे जार मान के चलो इसमें. ओके. हाँ. सो अभी आपने देखा होगा कि यार मेरे पास ये इंपोर्ट हो गई है लाइब्रेरी, राइट. तो अगर मुझे इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है सो आई वुड ओपन अ पाइथन शेल. एक सेकंड, शायद पाइथन 2 वाला खुल गया. सो आई विल ओपन अ पाइथन 3 शेल. तो गाइस कैन यू स्टार्ट द शेल लाइक दिस. पाइथन 3 लिखोगे तो एक शेल ओपन होके आ जाएगा. Just can we wait for 1 minute? Yeah. Actually, I'm installing Okay.
अमृता पाइथन 3 लिखोगे तो इस तरीके से एक शेल ओपन होके आएगा. सो सर मेरा बेसिकली सिस्टम हैंग हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं. सो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इंटरैक्टिव शेल. इंटरैक्टिव शेल का मतलब होता है कि एक शेल जो होता है ये अलाउ करता है वन कमांड एट ए टाइम इन पाइथन. सो बेसिकली हम लोग अभी शेल की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आईडीई पे जाएंगे. आईडीई पे जाएंगे तब हम वी विल फिगर आउट कि आईडीई गिव्स अस मोर फंक्शनैलिटी, बट शेल का अपना एक यूज केस है, शेल के अपने फायदे हैं जो कि अभी हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे. विराट ने शायद ड्रॉप कर दिया क्या? विराट इज देयर. So Dhaval, actually here we wrote that install sklearn. What is this sklearn? Basically you can ignore what sklearn is, you can just focus on the installation. Okay, we are installing something using pip. Sklearn basically is a data science library. Okay. So my point is to show, can I proceed with the lecture or you are still installing the sklearn? It is installing. Okay. ओके सो वंस डन यू कैन लेट मी नो. सो बेसिकली मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ एक बार वैसे थ्योरी पार्ट पे कि अभी जो मेरा sklearn इंस्टॉल हुआ है, ये इंस्टॉल हुआ है मेरे सिस्टम लेवल पे. दैट मीन्स कि दिस sklearn हैज बीन इंस्टॉल्ड इन अ ग्लोबल स्कोप ऑफ माय सिस्टम. एनी पाइथन प्रोजेक्ट दैट आई स्टार्ट विद आई विल बी एबल टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, राइट. तो मैं जैसे अगर मैं बोलूँ इंपोर्ट sklearn, तो देखो ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है, राइट. That means I can use functions of this library in my project. Now I am exiting from the Python shell. थोड़ा सा अगर कहीं पर भी टेक्निकल लगता है प्लीज स्टॉप मी गाइस, दिस ऑल इज वेरी सिंपल. एक दो लेक्चर्स में आप बिल्कुल स्पीड में आ जाओगे. सो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ से बाहर आया. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने क्या बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा. एंड द कमांड टू एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट इज सोर्स आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम. सो बेसिकली इसके लिए मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स आउटसाइड. cd new in /bin/ cd और एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, activate.sh कमांड. ओके तो मुझे sudo से चलाना पड़ेगा. सॉरी yes sir. source/activate. Okay. So basically कमांड इज टू source bin/activate. तो अगर आप देखोगे तो मेरा एक्टिवेट होने के बाद ये छोटा सा न्यू वर्चुअल एंड न्यू एनवायरनमेंट यहाँ पे लिखा आ रहा है. कैन यू गाइस सी दिस? यस धवल. हाँ तो अब मैं फिर से पाइथन शेल में जाता हूँ, राइट. मैं फिर से पाइथन शेल में जाता हूँ. अब मैं करता हूँ import sklearn. अब आप देखना इसने क्या बोला, मुझे क्या एरर दिया, नो मॉड्यूल नेम्ड sklearn.
अब आप मेरे नाउ यू शुड आस्क मी, अभी तो मैंने एसकेलर इंस्टॉल किया था, अभी ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा? एनी आइडिया गाइस कि क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे मुझे? अभी तो मैंने जस्ट राइट नाउ आई इंस्टॉल्ड एसकेलर, मैंने अनइंस्टॉल भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे बोल रहा है कि नो मॉड्यूल नेम्ड एसकेलर। कुछ भी वाइल्ड आइडिया हो कि वैसा क्यों हुआ? Configuration is pending ओके, for the scalar. Yeah. व्हाट एल्स? विराट, अमृता, ऐसा क्यों हुआ? अभी अपने बात की थी वर्चुअल एनवायरनमेंट की, राइट? ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ योर पाइथन इंटरप्रेटर, राइट? तो कॉपी को नहीं पता कि sklearn क्या है, राइट? तो दैट द सेम वे एनीथिंग आई इंस्टॉल विद इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट विल नॉट बी नोन टू योर एक्चुअल Python which is installed on your OS, right? So इसका फायदा क्या होगा कि मैं जितने भी पैकेजेस अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करूंगा वो मेरे ओनली वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहेंगे, which I can delete anytime without affecting my actual Python installation, right? तो अगर मैं अब दोबारा से यहाँ पे चलाऊं, अभी मैं इससे एग्जिट मारता हूँ and then let me pip install sklearn। अब ये मेरा दोबारा से इंस्टॉल होगा, बट नाउ इट विल बी इंस्टॉल्ड इन माय क्या बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट? नाउ इफ आई ओपन पाइथन शेल अगेन, पाइथन शेल ओपन किया एंड नाउ इफ आई इंपोर्ट sklearn, देखना अब ये इंपोर्ट हो गया, दैट मीन्स नाउ इट एग्जिस्ट इन माय वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑल्सो। Any questions, guys, so far? So Dhaval, I have one question. So that environment directory which I had created, so in that directory I am not able to see this bin folder directory. You don't see bin folder, right? Yeah. You will see something called as scripts in Windows. तो आपको सोर्स के बाद वो यूज करना पड़ेगा विंडोज में Okay. Yeah. एक्टिवेट करने के लिए। हाँ, script /bin/activate करके। Okay. Yeah. Is there? Now try to import sklearn. You will get a module import error. No. I think I am able to. It means import. आपने एक्टिवेट कर लिया? आप एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? अभी तक कुछ समझ में आया? अभी तक ऐसा कोई भी चीज है जो समझ में ना आई हो? You can raise your hands.